Here I am Manjari Mehta from Rajki Maharaj Varishth Upadhyay Sanskrit Vidyalaya, Jaipur. Hello everyone. Today I will give you simple introduction of the tenses. Tenses are of three types: present, past and future. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में इसके भी चार विभाग होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, टी है, ते है। जैसा कि आप उदाहरण में देखते हैं, ही शी गोज, वह जाता है या वह जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि आप देख रहे हैं, आई, यू, वी, दे, गो। मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, हम जाते हैं, वे लोग जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस की अपनी पहचान ये है कि इसमें क्रिया जारी रहती है। रहा है, रही है, रहे हैं जैसे वाक्य हमको देखने को मिलते हैं। हेल्पिंग पर इस, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी या कोई भी नाउन के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आता है। ही, शी इज गोइंग, वह जा रहा है या वह जा रही है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि दे, यू, वी आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, तुम लोग जा रहे हो, हम लोग जा रहे हैं। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम गोइंग। हूँ, आई एकमात्र प्रोनाउन ऐसा है जिसके साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं, ही, शी हैज गॉन, वह जा चुका है या वह जा चुकी है। दे, वी, यू, आई हैव गॉन, वे जा चुके हैं, हम लोग जा चुके हैं, तुम लोग जा चुके हो, मैं जा चुका हूँ। चौथे नंबर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। पहचान इसकी होती है कि क्रिया पहले से शुरू हुई होती है, अभी जारी है और आगे जारी होने की संभावना है। निश्चित या अनिश्चित समय के साथ क्रिया का जारी रहना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें हैज़ बीन या हैव बीन, सिंस या फॉर और टाइम दिया हुआ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ही, शी हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे से जा रही है या जा रहा है। आई, वी, दे, यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं, हम लोग, वे लोग, तुम लोग 2 घंटे से जा रहे हो। इस प्रकार से कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान यही होती है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया रहता है, चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, पर कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया हुआ होता। अगला टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। इसकी पहचान है था, थे, थी। हिंदी के चारों वाक्यों में था का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे कि ही, शी वेंट, गो। गो क्रिया का जो सेकंड फॉर्म है वेंट है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, ही, शी वेंट, वह गया या वह गई। प्लूरल के साथ भी सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, दे, यू, आई, वी वेंट, वे, तुम, मैं, हम गए। पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, या कोई भी वर्ब में थे का, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग करते हैं।
एक वचन के कर्ता के साथ was का प्रयोग और बहुवचन के कर्ता के साथ were का प्रयोग होता है था, थे, थी के लिए। जैसा कि she या he was going, वह जा रहा था, वह जा रही थी। I के साथ हमेशा was का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में, क्योंकि पास्ट टेंस में I हमेशा सिंगुलर की तरह प्रयोग में आता है। I was going, मैं जा रहा था। उसके बाद you, we, they were going, तुम लोग जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे, वे लोग जा रहे थे। पास्ट टेंस का अगला स्टेप है परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि क्रिया का खत्म हो चुकना, किसी भी काम का खत्म हो चुकना। इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का हो। जैसा कि ही, शी, आई, दे, वी, यू हैड गॉन, वह, मैं, वे, हम, तुम जा चुके थे। अगला स्टेप है परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान है हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। ही, शी, आई, वी, यू, दे हैड बीन गोइंग फॉर 2 hours, यानी वह, मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग 2 घंटे से जा रहे थे। यहाँ पर भी टाइम दिया है, चूंकि अनिश्चित समय है इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो 2 o'clock होता, 2 बजे से, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता। अगला टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की पहचान होती है गागेगी, गागेगी। फ्यूचर हमेशा अपना से अगला पल फ्यूचर। इसके भी 4 विभाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट में विल और शैल का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे शी विल गो, ही विल गो, वह जाएगा, वह जाएगी। दे, यू विल गो, वे जाएंगे, तुम जाओगे। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल गो, वी शैल गो, मैं जाऊंगा या हम लोग जाएंगे। अगली स्टेप है इसका कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। वही क्रिया जारी रहती है। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसा कि ही, शी, दे, यू विल बी गोइंग, वह जा रहे होंगे, वे लोग जा रहे होंगे, तुम लोग जा रहे होगे। आई, वी शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, हम लोग जा रहे होंगे। यानी विल बी और शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, यहाँ पर हैव का प्रयोग होता है। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही, शी, आई, यू, वी, दे विल हैव गॉन, यानी वह जा चुका होगा, मैं जा चुका हूँगा, तुम लोग जा चुके होंगे, हम लोग जा चुके होंगे, वे लोग जा चुके होंगे। लास्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला है विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। जैसा कि चार्ट में हम देख रहे हैं, ही, शी, आई, यू, वी, दे विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours, वह, मैं, तुम, हम 2 घंटे से जा रहे होंगे। समय निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि संक्षेप में प्रेजेंट टेंस में वह जाता है, वह जा रहा है, वह जा चुका है, वह 2 घंटे से जा रहा है। पास्ट टेंस में वह गया, वह जा रहा था, वह जा चुका था, वह 2 घंटे से जा रहा था। फ्यूचर में वह जाएगा, वह जा रहा होगा, वह जा चुका होगा, वह 2 घंटे से जा रहा होगा। इस तरह से हम टेंसेस को समझेंगे और अपने अध्ययन को पुख्ता बनाएंगे, उसको मैच्योर करेंगे, क्योंकि टेंसेस अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए अति आवश्यक होते हैं। थैंक यू। थैंक यू।